हेलो गाइस, कैसे हो। पिछले लेक्चर में दोस्तों हमने बात करी थी एरोमेटिसिटी। अपना टॉपिक एरोमेटिसिटी, हक्कर रूल की एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया था ना रे। कंप्लीट होने के बाद अपन पढ़ेंगे आज पीएमओ अप्रोच। पीएमओ अप्रोच क्या है? इसका नाम है परटुर्बेशन मॉलिक्यूल थ्योरी, यानी इसका नाम परटुर्बेशन मॉलिक्यूल थ्योरी इसलिए पढ़ाया है ऑर्बिटल, क्योंकि मॉलिक्यूल ऑर्बिटल के आधार पर बताएंगे कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, ठीक है, नॉन एरोमेटिक। तो सबसे पहले इसका क्या होगा, इट इज यूज्ड फॉर कंपाउंड एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं अपना ओवरव्यू ऑफ पीएमओ अप्रोच। ओवरव्यू क्या है? अपने सबसे पहले इसके लिए क्राइटेरिया याद रखना है, साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेशन, ठीक है, और पाउली का नियम फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। सॉरी, हक्कल का लो, पाउली आइवर याद आ जाता है, ठीक है। अब हक्कल का रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो सभी होंगी कंपाउंड में तब ये देखा जाएगा परटुर्बेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पीएमओ अप्रोच शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा संभावना है, पहले बता देता हूँ पीएमओ अप्रोच आने की, क्योंकि ये अलग टॉपिक है। अपन 12th में पढ़ चुके हैं हक्कल का लॉ, लेकिन ये अलग है। यानी मैंने पहले बताया था जो क्राइटेरिया होता है वो सिर्फ ये नहीं होता कि आप एरोमेटिसिटी के द्वारा हक्कल लॉ के माध्यम से बता सकते हैं कि आपकी कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। ये भी है थ्योरी, इसके माध्यम से भी बताया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए ओवरव्यू क्या करेंगे अपन। सबसे पहले अपने पास साइक्लिक कंपाउंड होगा। साइक्लिक क्यों सर? साइक्लिक तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि मैंने बता दिया पहले ही वो क्राइटेरिया होगा अपना, साइक्लिक होगा। फिर अपन रिंग को खोलेंगे तो रिंग को खोलने के बाद 2 ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। 2 ऑर्बिटल बनेंगे तो अपन ये देखेंगे ओवरलैपिंग किस प्रकार की है। ओवरलैपिंग अगर उसमें कंप्लीट ओवरलैपिंग हो रही है तो उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी और वो एक्स्ट्रा स्टेबल होगा, पूर्ण तरीके से ओवरलैपिंग हो जाएगी। इसी प्रकार इनकम्प्लीट ओवरलैपिंग होगी तो एनर्जी हाई है तो वह है एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, व्हेन कंपाउंड, ठीक है, व्हेन कंपाउंड शो कंप्लीट ओवरलैपिंग देन एनर्जी विल बी डिक्रीज एंड इट इज कंपाउंड यूज्ड फॉर एरोमेटिक, ठीक है। इसी प्रकार अपन लिख सकते हैं इनकम्प्लीट ओवरलैपिंग में क्या लिख सकते हैं, when compound show in a complete overlapping then energy will be increased and it is show that compound will be aromatic, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए इसके बाद अपन क्या लिखेंगे, इसके बाद में कुछ टर्म लिखेंगे। तो अपन लिखिए परटुर्बेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इसके लिए लिखिए टू फाइंड आउट ए गिवन कंपाउंड, to find out a given compound is aromatic, anti-aromatic and non-aromaticity we have generally follow of approach। यानी अपन क्या कर सकते हैं, कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, इसके लिए अपन क्या करते हैं, फॉलो अप्रोच करते हैं। कुछ अप्रोच को फॉलो करते हैं, लेकिन अपन क्या करते हैं इन बीच पीएमओ अप्रोच। इसमें से क्या है, एक अप्रोच कौन सी है, पीएमओ अप्रोच है, ठीक है। तो अपन लिखिए इसमें सो वी कैन सिंप्लीफाई से दैट, इसलिए अपन कह सकते हैं पीएमओ अप्रोच इज यूज्ड टू फाइंड आउट ए सिस्टम इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। सो वी कैन सिंप्लीफाई दैट पीएमओ अप्रोच इज यूज्ड टू फाइंड आउट ए सिस्टम इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। इन पीएमओ अप्रोच वी हैव फॉलोइंग स्टेप, यानी अपन कुछ स्टेपों के द्वारा क्या बताते हैं, फॉलो करके स्टेप बताते हैं, ठीक है। ये ओवरव्यू है, ये आप बता लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी कुछ स्टेप है, वो स्टेप है लिखिए। इन कार्बन चेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इवन नंबर, यानी अपन जो साइक्लिक चेन होगी उसमें क्या होंगे, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है, इवन नंबर होना चाहिए। सेकंड बात लिखिए टू ओपन द चेन conjugated pi electron system having a even number of electron can be classified into 2 types। अगर क्या है, ओपन चेन को, जब चेन को ओपन करते हैं तो उसमें conjugated pi इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उस ऐसे सिस्टम में क्या होगा, 2 प्रकार से अपने उसको क्लासिफाइड करेंगे, ठीक है। 2 नंबर बात थी, ठीक है। इसमें लिखिए 2 प्रकार से हो सकता है, सिस्टम इन विच द होमो हैविंग L symmetry and LUMO having C2 symmetry,
यानी ये क्या कहना चाहता है, ऐसा सिस्टम अगर जिसमें होमो ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो क्या दर्शाएंगे, एम सिमेट्री दर्शाएंगे, और ऐसा सिस्टम जिसमें लूमो ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो वो C2 सिमेट्री दर्शाएंगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड बात लिखिए सिस्टम, इसके बाद लिखिए लेकिन बाद में, थोड़ी हिंदी भी लिख लीजिए, आप लिख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों, ठीक, लेकिन बाद में गोल्डस्टीन एंड हॉफमान, गोल्डस्टीन, गोल्ड के स्पेलिंग लिख दीजिए और स्टीन की लिख लीजिए, एंड हॉफमान, ठीक है, ने दो सिस्टम बोला, ठीक है, दो सिस्टम कहा, मोड फर्स्ट एंड मोड जीरो, ठीक है, मोड 2 एंड मोड 0। यदि एक एसाइक्लिक रिंग सिस्टम, यदि एक एसाइक्लिक रिंग सिस्टम है, व्हेन कंबाइंड ए साइक्लिक रिंग सिस्टम, तो उस समय, यानी ये क्या कहना चाहता है, अगर अचक्रीय रिंग सिस्टम वो क्या होता है, कंबाइंड होता है एक साइक्लिक सिस्टम के साथ, इफ एनर्जी इज लोअर एरोमेटिक कंपाउंड, इफ एनर्जी इज हाई एंटी एरोमेटिक, ये बताने वाला है जो मैंने बताया था। अगर क्या है, कंप्लीट ओवरलैपिंग होगी तो एनर्जी आपकी डिक्रीज होगी, एनर्जी डिक्रीज होने के कारण स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और वो कौन से के लिए होगी, एरोमेटिक के लिए होगी। ठीक है, ये क्या है, कुछ स्टेप है, आया समझ में, ये स्टेप है। अब इन स्टेप को जब आएगा, जब आपको ये क्या करेंगे, अपन इसका एग्जांपल लेंगे, बेंजीन को तोड़ेंगे, बेंजीन को तोड़ने के बाद अपन ऑर्बिटल इसमें भर के बताएंगे, तभी आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, साइक्लिक रिंग को खोलेंगे, खोलने के बाद अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे होमो ऑर्बिटल है या लूमो ऑर्बिटल है। ठीक है, वो बताऊं, होमो और लूमो क्या होता है, अपने आए भी हुए, होमो होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, यानी जितने ज्यादा कितने भरे हुए कक्षक है, और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड रिक्त कक्षक। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। ठीक है, अब थर्ड बात आएगी इसमें, अपन क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में कंबाइंड कर देंगे अपन, यानी साइक्लिक रिंग और एसाइक्लिक रिंग को। अगर कंबाइंड बहुत आसानी से हो जाता है और कंप्लीट हो जाता है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा, अगर नहीं होता तो वो एरोमेटिक होगा। इसमें अपन को नोड भी प्रदर्शित करनी होगा। ठीक है, तो इसलिए अपन देखते हैं इसके आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में। अगले लेक्चर में स्टेप के बाद अपन बात करेंगे, स्टेप को लिखते हुए चलेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, इसके लिए मैंने थ्योरी भी दिखा दिया आपको इंग्लिश में, एक बार फिर से देखे जाके वीडियो को, यानी इस वीडियो को बार बार थोड़ा रिपीट करके देखे, अगर कोई भी आपको छूट रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या लिखवाया है, यानी स्टेप देख लीजिए अपन। इन पीएमओ अप्रोच वी हैव फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है, सबसे पहले वी हैव टू ओपन ए साइक्लिक सिस्टम इनटू ओपन चेन। अपन क्या करना है, साइक्लिक सिस्टम करना है एक ओपन चेन में। ठीक है, इन कार्बन चेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इवन नंबर, ये लिख लीजिए। थर्ड पॉइंट ये लिखवाया था, टू ओपन द चेन कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हैविंग ए इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, सिस्टम इन विच द होमो हैविंग M सिमेट्री एंड लूमो हैविंग C2 सिमेट्री। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या लिखा था, अब क्या करना है अपने को, लास्ट पॉइंट में क्या करना है, गोल्डस्टीन व हॉफमान दो वैज्ञानिक आए, उन्होंने दो सिस्टम का, एक मोड 2 और एक मोड O। यदि ए साइक्लिक रिंग के साथ कॉन्जुगेटेड कर दी जाती है तो उसमें जो एनर्जी लोअर का उपयोग किया जाता है तो वो है एरोमेटिक, और एनर्जी ज्यादा तो वो है एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ये आपके क्या है, इसकी स्टेप है। ठीक है, फॉलोइंग स्टेप ऑफ पीएमओ अप्रोच। इसके बाद अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एग्जांपल लेकर पीएमओ अप्रोच को खत्म कर लेंगे। ओके गाइस, बाय।